ये कहानी एक मुनफरिद सल्तनत की है, जहां परंदे आसमान में फौज की तरह पहरा देते थे और हुआ इतनी ताकतूर थी कि तख्तों को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाती थी। यहां तक कि जनाद भी इस ताकत के सामने सर झुकाकर खड़े रहते थे। लेकिन इस अजीम दरबार में एक दिन ऐसा हुआ जिसने तारीख की समत बदल दी। एक छोटा सा परिंदा अचानक गायब हो गया। उसकी गैर मौजूदगी ने उस मुल्का का राज बेनकाब कर दिया, जिसकी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता। नाजरीन ने देखा कि यरूशलेम की तपती धूप में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार अपनी पूरी शान में जलवागर था। हवा में एक अजीब सुकून था, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से परिंदों की फौज ने उनके सर पर का साया डाल रखा था। अचानक एक तेज रोशनी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पड़ी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो हुद गायब था। उन्होंने बुलंद आवाज में पूछा, क्या हुआ? हुद क्यों नहीं दिख रहा? क्या वो खो गया है? दरबार में खामोशी छा गई। एक परिंदे के परों की हल्की आवाज तक नहीं सुनाई दी। उन्होंने ऐलान किया कि अगर हुद गायब होने की ठोस वजह न बताए तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद हुद दरबार में आया। दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसने हौसले के साथ कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो खबर लाया हूं जो आपके इल्म में नहीं आई। मैं सबा से एक यकीनी और पक्की खबर लेकर आया हूं। हुद ने बताया कि वहां उसने एक औरत देखी जो अपनी पूरी कौम पर हुकूमत कर रही थी। इसका नाम बल्कीस था। इसके पास दौलत, शान और ताकत थी और एक शानदार तख्त जिसे देखकर सब हैरान रह गए। मगर हुद की आवाज में एक संजीदा तंबिया थी। ये मुल्का और उसकी कौम सूरज की इबादत कर रही है, अल्लाह की नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखा, जिसे हुद लेकर सबा भेजा। ये खत एक चैलेंज, एक पैगाम और एक मौजिज़ा था। हुद ने खत को अपनी चोंच में पकड़ा और बल्कीस के महल की तरफ परवाज की। महल की शानदार इमारत ने बल्कीस को हैरान कर दिया। उसे खत मिला और उसने फौरन अपने सबसे बाअसर सरदारों की मजलिस तलब की। 3 सरदार मौजूद थे। हर एक के हजारों मुसल्लह लश्कर के कमांडर थे। बल्कीस ने कहा कि वो अपनी कौम को तबाह नहीं करना चाहती। उसने उनके लिए एक नायाब तोहफा भेजा, सोने और कीमती जवाहरात से भरा संदूक, जिसमें एक बड़ा शफ्फाफ मोती था जिसमें कोई सुराख नहीं था। बल्कीस ने कासिद को हदायत दी कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर आले या आग के सुराख करें। यह नामुमकिन लग रहा था। जब काफिला बीतुल मुक़द्दस पहुंचा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म और हुक्म से मोती में सुराख कर दिखाया। ये देखकर कासिद हैरान रह गए। बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के तख्त की शक्ल थोड़ी तब्दील कर दी ताकि वो देख सके कि क्या वो उसे पहचान पाएगी। जब बल्कीस दरबार में आई तो उसने देखा कि तख्त वही है और उसकी आंखों में खौफ और हैरत दोनों थे। ये उसका इम्तिहान था। बल्कीस को आखिरकार एहसास हुआ कि असल ताकत इसके खालिक के पास है, न कि सूरज या दौलत में। उसने तौबा की और अल्लाह पर ईमान लाई। यूं ये सिर्फ उसकी शिकस्त नहीं कि फतह थी, बल्कि रूह थी। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जिंदगी के अहम सबक सिखाए। पानी जिंदगी है, रोटी ताकत है, अक्ल और दिल का सही इस्तेमाल जरूरी है और मेहनत से ही हकीकी दौलत मिलती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हकीकी ताकत दौलत या शान में नहीं, बल्कि इल्म, इंसाफ और अल्लाह पर भरोसे में है।